कहावतों की दुनिया में आपका इस्तकबाल है। एक कहावत है कि ऑल मंकीज कैन नॉट हैंग ऑन द सेम ब्रांच। दरअसल इस कहावत का ओरिजिन कीनिया अफ्रीका से है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जंगल में बंदरों के गौल दरख्तों की शाखों पर इधर से उधर छलांगे लगाते और लटकते फिरते हैं। हर बंदर मखसूस जसामत, वज़न और ताकत का होता है। लिहाजा हर बंदर अपनी जसामत, वज़न और सलाहियत के हिसाब से किसी एक शाख या टहनी पर छलांग लगाता है या लटकता है। बहुत भारी, वज़नी और लहीम शहीम बंदर एक बहुत ऊंची, नाजुक और कमज़ोर शाख पर नहीं लटकता, जबकि एक ज़्यादा छोटा, ज़्यादा फुर्तीला बंदर उसी शाख पर बड़े मज़े से लटकता और झूलता रहता है। यानी हर बंदर या तमाम बंदर एक ही शाख पर नहीं लटकते। अगर छोटे बड़े हर बंदर एक ही शाख पर लटक जाएं तो क्या होगा? यकीनन वो शाख टूट जाएगी या बंदरों की धक्कम पेल में सब ही नीचे गिरकर जख्मी हो जाएंगे। लिहाजा हर बंदर अपने हिसाब से अपने लिए मुनासिब शाख पहचान कर उसी पर छलांग लगाता है या उसी पर लटकता है। ऐसा इसलिए होता है कि बंदर जानते हैं कि हर शाख हर बंदर के लिए नहीं है। बंदर तो ये बात जानते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात इंसान इस बात को नहीं जानता कि हर शाख हर इंसान के लिए नहीं है, हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं है। ये कहावत इंसानों को भी ये समझाना चाहती है कि जिस तरह मुख्तलिफ बंदर अपनी हालत के लिहाज से अपने लिए मुनासिब शाख पहचान कर उसे इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ इंसानों को भी अपने लिए मुनासिब शाख, मैदान अमल, दायरा कार, शोबे इल्म, तर्ज माशरत वगैरह को पहचान कर उसे इस्तेमाल करना चाहिए। वरना जिस तरह बंदर और शाख के दरमियान तालमेल ना हो तो हलाकत का अंदेशा होता है। इसी तरह इंसान के मिजाज और उसके दायरा कार में तालमेल ना हो तो नाकामी और वक्त की बर्बादी के खदशात होते हैं। कुदरत ने जानदारों को अलग अलग माहौल में पैदा किया है और उसी माहौल व मौसम के लिहाज से उनके जिस्म, साख्त और मिजाज बनाए हैं। मछली पानी में रहती है, सांप ज़मीन के अंदर बिलों में रहते हैं, परिंदे दरख्तों पर रहते हैं, दरिंदे ज़मीन पर रहते हैं। अब इसी मुनासिबत से उनके जिस्म और औज़ा बनाए गए हैं। उसी माहौल में ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी सलाहियतें उनको दी गई हैं। जैसे मछली में तैरने की सलाहियत होती है तो अक़ाब में उड़ने की। मछली दरख्त पर नहीं चढ़ सकती और अक़ाब दरिया में नहीं रह सकता। यानी हर जानदार अपनी साख्त और सलाहियत की बिना पर अपने मखसूस दायरे में ही रह सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ इंसानों में भी अलग अलग सलाहियतें, खूबियाँ और रुझान दिए गए हैं। किसी में मुसव्वरी की सलाहियत है तो किसी में संगीत की, कोई खेलों में माहिर है तो कोई कंप्यूटर में, किसी का मैदान साइंस है तो किसी का कॉमर्स, तो किसी का अदब और नफ्सियात। अब जिस तरह दीगर जानदार अपने मैदान और माहौल में ही जिंदा रह सकते हैं, उसी तरह इंसान भी अपने मखसूस मैदान में ही पनप सकते हैं। किसी शायर को कराटे क्लास ज्वाइन करवाना ऐसा ही है जैसे मछली को दरख्त पर चढ़ने की तरकीब देना। आइंस्टाइन ने बहुत सही कहा था कि हर कोई ज़हीन होता है, लेकिन अगर आप किसी मछली की जहानत का अंदाज़ा उसकी दरख्त पर चढ़ने की सलाहियत से लगाएंगे तो वो तो सारी ज़िंदगी खुद को अहमक समझते हुए गुजार देगी। वालिदैन, असातिज़ा और तलबा को ख़ास तौर पर इसे समझना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में कुछ मखसूस पेशों या कोर्सेस को ही मेयार, कामयाबी का मेयार समझ लिया गया है। मसलन हर कोई डॉक्टरी की शाख पर लटकना चाह रहा है, लेकिन यह हर एक का मैदान नहीं हो सकता।
زبردستی داخلہ حاصل بھی کر لیا تو پاس ہونا مشکل، اور پاس بھی ہو گئے تو پریکٹس چلنا اس سے زیادہ مشکل، یعنی ناکامی۔ یعنی میڈیکل شاخ پر ہر بچہ یا تمام بچے نہیں لٹک سکتے، کیونکہ all monkeys cannot hang on the same branch۔ لہذا ہر بچہ اور ہر انسان کو اپنی صلاحیت، رجحان، میدان پہچان کر اسی میں تگودو کرنا چاہیے۔ میکسویل نے صحیح کہا تھا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے دائرے عمل کو نہ سمجھ لے، دائرے عمل کو نہ پہچان لے، کیونکہ ریلوے انجن پٹری پر تو بہت طاقتور ہوتا ہے مگر دوسری ہر جگہ انتہائی کمزور۔ اسی لیے ہر انسان کو غور و فکر کر کے سب سے پہلے یہ سمجھنا لازمی ہے کہ وہ انجن ہے یا ناؤ ہے یا ہوائی جہاز۔ ناؤ ہے تو پانی پر جائے، انجن ہے تو پٹری پر جائے، کیونکہ ہر کوئی ہر علاقے میں نہیں چل سکتا۔ All monkeys cannot hang on the same branch۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کہاوت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں گے اور اپنی شاخ پر ہی لٹکیں گے، کیونکہ all monkeys cannot hang on the same branch۔ خدا حافظ۔